तो चलिए तैयार हो जाइए क्लास 8 सोशल साइंस के एक नए और रोमांचक सफर के लिए। ये विश्लेषण आने वाले पूरे साल का एक साफ साफ नजरिया देगा ताकि हम आगे की चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। तो सबसे पहला सवाल, इस साल हम किन कहानियों को खंगालने वाले हैं? देखिए, यह साल सिर्फ कुछ विषयों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक खोज की यात्रा है। आइए देखते हैं कि इस सफर में कौन सी दिलचस्प कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। इस सफर में हम 3 अलग-अलग कमाल की दुनियाओं की सैर करेंगे: इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। आप इन्हें ज्ञान के नक्शे पर 3 अलग-अलग महाद्वीपों की तरह समझ सकते हैं, जहां हर एक की अपनी अनूठी कहानियां और अपने रोमांच हैं। तो ठीक है, किसी भी सफर पर निकलने से पहले उसका नक्शा देखना तो बनता है ना? चलिए इस यात्रा के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं और हमारे मुख्य पड़ाव कौन से होंगे। तो ये हैं हमारे 3 मुख्य विषय। हमारे अतीत में हम ये जानेंगे कि आज का भारत आखिर बना कैसे। संसाधन और विकास में हम अपनी धरती के उन खजानों को समझेंगे जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम उन नियमों और अधिकारों को जानेंगे जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखते हैं। तो कुल मिलाके इस साल का फोकस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम 3 टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। पहला टुकड़ा है आधुनिक भारत का उदय, दूसरा है हमारे संसाधनों का सही इस्तेमाल और तीसरा है वो अधिकार और नियम जो हमें एक नागरिक बनाते हैं। जब ये तीनों जुड़ते हैं तो हमारे देश की पूरी कहानी सामने आती है। चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सफर के पहले पड़ाव यानी इतिहास पर पहुंचते हैं। यहाँ हम आधुनिक भारत की कहानी की परतें खोलेंगे और उन बड़े बड़े बदलावों को देखेंगे जिन्होंने हमारे देश को वो शक्ल दी जो आज है। इस ऐतिहासिक सफर में हम कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर रुकेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, फिर 1857 में विद्रोह की वो चिंगारी कैसे भड़की और कैसे धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। हर पड़ाव अपने आप में एक नई कहानी और एक नया सबक है। ये टाइमलाइन घटनाओं को समझने में हमारी बहुत मदद करती है। देखिए, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है। कैसे व्यापारियों के आने जैसी एक छोटी सी घटना ने धीरे धीरे 1857 के विद्रोह और फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है जो इतिहास में बहुत काम आएगी। सिर्फ तारीखें रटने के बजाय हर घटना के पीछे का क्यों और कैसे समझिए। अगर हम कारणों, प्रभावों और सुधारों पर ध्यान दें तो अच्छे नंबर लाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो इतिहास हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और भूगोल हमें बताता है कि हम कहाँ रहते हैं। तो अब चलते हैं अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से में, जहां हम अपने इस प्यारे ग्रह और इसके कीमती संसाधनों की खोज करेंगे। भूगोल की दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझने का एक अच्छा तरीका है चीजों को बांटना, यानी वर्गीकरण। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हम उद्योगों को 3 आसान तरीकों से बांट सकते हैं। वे कच्चा माल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वे कितने बड़े हैं और उनका मालिक कौन है। इस तरह मुश्किल जानकारी भी आसान हो जाती है। भूगोल में हम धरती के इन्हीं खजानों के बारे में जानेंगे। हम जमीन, मिट्टी और पानी जैसे बुनियादी तत्वों से लेकर खनिज और ऊर्जा जैसे शक्ति के स्रोतों तक सब कुछ समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, हम मानव संसाधन के बारे में भी जानेंगे, यानी हम खुद, जो इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। भूगोल में अच्छे मार्क्स लाने का एक सीक्रेट है, कम लिखें, ज्यादा दिखाएं। एक अच्छा सा नक्शा या एक साफ सुथरा चार्ट आपकी समझ को बहुत अच्छे से दिखाता है और इससे नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, नागरिक शास्त्र। यहाँ हम अपने समाज को चलाने वाले नियमों को समझेंगे। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है, लेकिन किसी एक का पक्ष नहीं लेती। यही वजह है कि भारत में हर किसी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था को एक सीढ़ी की तरह समझिए। मामले सबसे निचली अदालत से शुरू होते हैं, फिर अपील के जरिए हाईकोर्ट तक जाते हैं और अंतिम फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में होता है।
ये सिस्टम पक्का करता है कि न्याय के लिए हर किसी को कई मौके मिले। नागरिक शास्त्र में सफलता का एक गोल्डन रूल है। हर परिभाषा के साथ एक असली दुनिया का उदाहरण जरूर दें। जैसे धर्मनिरपेक्षता को समझाना है तो बताइए कि कैसे ईद, दिवाली और क्रिसमस सभी पर सरकारी छुट्टी होती है। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ रट नहीं रहे बल्कि असल में समझ रहे हैं। तो हमने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों का नक्शा देख लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये यात्रा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हमारा आज और हमारा आने वाला कल कैसे बनता है। ये टेबल हर विषय का गोल्डन रूल बताती है। इतिहास में कारण और प्रभाव को समझना है, भूगोल में डायग्राम और उदाहरणों से अपनी बात कहनी है, और नागरिक शास्त्र में संविधान और अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। ये 3 स्किल्स सफलता की गारंटी है। इस यात्रा के अंत में सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत कीमती चीजें भी हासिल होंगी, जैसे कि आधुनिक भारत की एक मजबूत समझ, अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और संसाधनों के महत्व की जागरूकता। ये ज्ञान न सिर्फ स्कूल में बल्कि जिंदगी की हर परीक्षा में काम आएगा। और आखिर में इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले कुछ जरूरी उपकरण भी तो चाहिए होंगे। एक सही रणनीति के साथ ये यात्रा न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी बन जाएगी। तो ये रही सफलता की एक स्मार्ट योजना, बस 5 आसान कदमों में। पहला, हर चैप्टर के नोट्स बनाएं। दूसरा, इतिहास के लिए टाइमलाइन और भूगोल के लिए मैप्स का इस्तेमाल करें। तीसरा, नागरिक शास्त्र में केस स्टडी को समझें। चौथा, रोज थोड़ा थोड़ा दोहराएं। और पांचवा, वीकेंड पर सब कुछ रिवाइज करें। याद रखिए, लगातार कोशिश ही सफलता की असली कुंजी है। जैसा कि कहा जाता है, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हो सकता है ये शैक्षणिक साल एक लंबी यात्रा की तरह लगे, लेकिन सबसे जरूरी है पहला कदम उठाने का साहस। एक बार शुरुआत हो गई तो मंजिल अपने आप नजदीक आ जाएगी। तो बताइए, इस यात्रा का कौन सा हिस्सा शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साह है? क्या वो इतिहास के रहस्य हैं, भूगोल के अजूबे हैं, या फिर नागरिक शास्त्र में मिलने वाले अधिकार? अपनी जिज्ञासा को जगाइए, क्योंकि ज्ञान का ये रोमांचक सफर अब शुरू हो रहा है।